हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर पढ़ लिया था। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 5 लेक्चर में सीखा है कि कैसे ट्रायंगल दे रखा हो तो बाकी सारी चीज़ें निकालते हैं, है ना। एंड देन बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। तो आज नेक्स्ट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। देखिए फॉर्मूला है, याद रखना ही पड़ेगा हम लोगों की फॉर्मूला जितनी। देखिए आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें ना शॉर्टकट में भी लिखवाई है, आप लोग बार बार वो स्टेप में मत जाइए। अगर मैंने किसी चीज को बोला, जैसे एक 1 रेडियन इज इक्वल टू, मैंने अगर बोला है 57 डिग्री अप्रॉक्स होता है, ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिए। आपको बार बार ये नहीं लिखना कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ऐसे लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब ये तो लिखना पड़ेगा, कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन का टाइम तो भी करना पड़ेगा, बट कहीं पे डायरेक्टली अगर रेडियन का यूज हो रहा है तो डायरेक्टली 57 डिग्री यूज करेंगे, हम ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ी जो लिखवाई है मैंने, वो थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मैथ का मतलब केवल ये नहीं होता कि कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैथ का मतलब केवल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मैं आपके पहले क्लियर कर देता हूं। मैथ में क्या होगा, आपके बहुत तरीके से होते हैं, हमको थोड़े बहुत याद भी रखने पड़ेगी चीजें, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की चीजें भी रहेगी, थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी मिक्स होता है। क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है। तो याद भी रखनी पड़ेगी हम लोगों को चीजें। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, इन तीन के फॉर्मूले की हम बात करते हैं। देखिए माइनस थीटा का मतलब मैंने बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, थीटा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। क्या होता है, साइन माइनस थीटा। अगर ऐसे लिख के रखा है तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, आपका केवल थीटा बचेगा। अंदर क्या बचेगा, आपका केवल थीटा। कॉस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है, कोई भी चीज माइनस बाहर नहीं आती है। फिर टेन माइनस थीटा आपका माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये भी चीज हम लोग देख लेते हैं। देखिए साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का सबसे पहले साइन का सोचते हैं हम लोग। साइन का क्या है, साइन अगर थीटा मान लो मैंने ये एंगल ऊपर लिया ये एंगल ऊपर, सेम एंगल मैंने क्या किया, थीटा नीचे गया, ये थीटा ऊपर गया और सेम मैंने गया थीटा नीचे गया। अब अगर मैं बात करता हूं साइन हमारा पहला और चौथा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्योंकि यहां तो सब पॉजिटिव होते हैं, और यहां पे हमारा साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर यहां पे साइन निगेटिव है, साइन क्या है, निगेटिव है, तो अगर इस एंगल का मैं क्या करूं, ऐसे लिखूं, साइन माइनस थीटा लिखा मैंने। अगर ये मैं लिखा हूं तो सीधी सी बात है, अगर साइन थीटा लिखा तो ऊपर मैंने केवल साइन थीटा लिख दिया, बट क्या ये दोनों अभी बराबर हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये वाला चीज तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और ये चीज क्या हम लोगों का पॉजिटिव, ठीक है। सीधी सी बात है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, निगेटिव, तो ये तो पूरा निगेटिव आएगा आपका, ये क्या है, पॉजिटिव। दोनों बराबर हैं क्या, नहीं, तो मैंने एक माइनस बाहर लगा दिया, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या बताया गया कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। उसी तरीके से कॉस का देख लीजिए। अब बात करते हैं कॉस। कॉस यहां पे क्या होता है आपका, पॉजिटिव, यहां पे कॉस क्या होता है आपका, पॉजिटिव। कॉस माइनस की अगर बात करें तो भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, एंगल भी सेम है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। टेन के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि टेन पहले में आपका पॉजिटिव होता है, फोर्थ में आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इस वजह से ये चीज आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, बहुत यूज होता है हम लोगों का, कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है हम लोगों का, माइनस ऑफ टेन थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, है ना। तीन फॉर्मूला थे, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने सीखा था क्या, कि साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 3π/2 की वैल्यू क्या होती है। देन इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि कौन सा चीज कहां पे लाई करेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि साइन 225 कितना होगा, साइन 225 कितना होगा, तो बोलोगे सर कैसे बताएं, है ना। तो अब इसी का हम लोग मेथड आगे पढ़ेंगे, इसी का मेथड क्या करेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि कैसे इस चीजों को निकालते हैं,
है ना। तो इसका नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है n पाई प्लस माइनस थीटा, हेडिंग है ये, n पाई प्लस माइनस थीटा टाइप, n पाई प्लस माइनस थीटा पाई, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए n पाई लिख लीजिए या 180 लिख लीजिए, कोई एक ही बात है, क्योंकि पाई का मतलब तो 180 ही होता है ना। पाई आपका रेडियन में है और 180 किस में हो जाता है, आपका डिग्री में हो जाता है। अब मान लो मैं बोलूं तुमसे, मैं एक साथ में लेते चलता हूं, देखिए अगर मैं बोलूं कि हम लोगों को इसकी वैल्यू, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था sin 225 की वैल्यू निकालनी है। अब इस वैल्यू को कैसे निकालें हम लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है हम लोगों का, कि इसको पाई प्लस या पाई माइनस के फॉर्म में लिखिए, किसके ज्यादा पास हो, ठीक है। तो पाई प्लस या पाई माइनस के फॉर्म में लिखिए, उसके हिसाब से हमारा होगा। तो हम समझ में आ सकता है भाई, इस वाली चीज को क्या लिखेंगे बताइए, साइन पाई प्लस 45 लिख सकता हूं मैं इस चीज को, क्योंकि 225 आपका क्या होता है 225, आपका लिख सकते हैं पाई, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 45, तो ये हो गया, लिख लिया, बिल्कुल सही। इसके स्टेप्स हैं, बेसिकली क्या है, इसके स्टेप्स हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना है ना। तो अगर चलिए इसको बाद में इसको लिखेंगे, स्टेप्स क्या है देखिए। अगर मान लीजिए आपका ऐसे लिखा है, यहां पे टी ऑफ पाई प्लस थीटा लिखा है, मान लीजिए टी ऑफ पाई प्लस थीटा, ठीक है, कुछ भी लिखा है। हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि ऐसे ब्रेक किया, या तो पाई प्लस थीटा ब्रेक किया या पाई माइनस थीटा ब्रेक किया, या 2 पाई प्लस, यहां एन भी लिख देंगे तो चलेगा, एन भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। एन पाई प्लस थीटा या एन पाई माइनस थीटा के फॉर्म में ब्रेक किया। अब जैसे मुझे यहां पे पाई दिखा, मुझे क्या दिखा, पाई, मल्टीपल ऑफ पाई दिखा, क्या दिखा, मल्टीपल ऑफ पाई दिखा। तो जैसे ही मल्टीपल ऑफ पाई दिखेगा तो हमारा जो साइन है, जो यहां पे ये जो टी लिख के रखा है ना साइन, वो आपका साइन में ही रहेगा, कॉस में रहेगा, टेन में रहेगा, कॉट में रहेगा, आपका सेक बच जाएगा, सेक में रहेगा, कॉसेक में रहेगा, ठीक है। क्या मतलब इसका आपको समझ में आ जाएगा, कि साथ में इधर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं आपका साइन 135 डिग्री, ठीक है। अब 135 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, साइन पाई माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, कि पाई कितना हो गया 180 में अगर 45 घटाइएगा तो आपका 135 ही आएगा, आ गया। पहला स्टेप ये है कि आपको जैसे ही यहां पे साइन के बाद यहां पे आपको पाई प्लस या पाई माइनस में ब्रेक करना है, ब्रेक कर लिया। दूसरा स्टेप ये होगा, चेक करना है कि पाई का मल्टीपल है या नहीं। अगर पाई का मल्टीपल है तो साइन आपका साइन में ही रहेगा, तो आपका साइन को मैंने यहां पे साइन लिख दिया। साथ में उस एंगल को लिख दीजिए जो यहां बाद में लिखा है ना, इसमें माइनस को भूल जाइए, अभी के लिए माइनस को भूल जाइए। क्या करना है, सबसे पहले पाई प्लस या पाई माइनस या जो एन पाई जो भी बोल लीजिए, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी, 4 पाई भी हो सकता है, उसके मल्टीपल में ब्रेक किए, कर लिया। अब जैसे ही मैंने ब्रेक किया, ब्रेक का मतलब क्या, प्लस या माइनस वाला फॉर्म लिखा। अब मैंने यहां पे देखा कि यहां पे किसका मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, ठीक है। अभी पाई बाय 2 भी आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि पाई का मल्टीपल है या किसका मल्टीपल है। तो यहां अभी देखा मैंने पाई का मल्टीपल है, जैसे ही मैंने देखा मुझे पाई का मल्टीपल है, पाई का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, पाई का क्या, कोई भी मल्टीपल, ऑड या इवन कुछ भी मल्टीपल है। जैसे मुझे मल्टीपल दिखा तो मैंने डायरेक्टली जो साइन था उसी को साइन यहां लिख दिया। अब ये पाई प्लस थीटा है, ये एक्चुअली देखा तो क्या है, पाई माइनस थीटा लिख के रखा है, तो ये जो थीटा था उसको मैंने यहीं पे लिख दिया। यहां निगेटिव को ध्यान नहीं रखना, ये जो पाई माइनस थीटा है ना, पाई माइनस थीटा से हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे हम लोग, पाई माइनस थीटा से क्वाड्रेंट। तो जैसे ही मैंने देखा कि पाई माइनस 45 है पाई माइनस 45, तो मैंने देखा मेरे को यहाँ पे पाई का मल्टीपल दिख गया, डायरेक्टली मैंने इसको साइन 45 लिख दिया। जैसे लिखा साइन 45, जैसे ही साइन 45 लिखा, अब मेरा दूसरा स्टेप होगा एंगल चेक करना कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। तो पाई माइनस 45 आपके कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही पाई माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मुझे ये समझ में आया भाई पाई माइनस 45 तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन होता है, आपका साइन वो क्या होता है, पॉजिटिव, ऊपर वाले को जिसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं उसको देखेंगे। तो साइन पाई माइनस 45, अब पाई माइनस 45 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है भाई साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, आ गया भाई। तो यहां पे प्लस लिख देंगे, यहां पे मैंने लिख दिया प्लस। तो अब साइन 45 तो पता है कितना होता है,
1/√2 होता है। ठीक है, यही चीज है। अगर n पाए प्लस माइनस थीटा, तो मैंने क्या था टी ऑफ, टी मतलब क्या है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉट कॉस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिख के रखा है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, n पाए प्लस माइनस थीटा। तो हम जैसे मुझे दिखा पाई का मल्टीपल, तो मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली मैंने इसको क्या लिखा, साइन, देख लीजिए यहां पे पाई माइनस 45, मुझे दिखा पाई, दिख रहा भाई पाई का तो मल्टीपल आ गया। फिर मैंने लिखा डायरेक्टली साइन लिखा, और जो यहां पे बाद में एंगल लिखा है उसको लिख दिया। अब मैंने यहां पे चेक किया कि यहां प्लस आना है, यहां माइनस आना है साथ में। वो कैसे चेक किया आपका, कि पाई माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई माइनस 45 आपके कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। साइन 45 क्या हो गया, 1/√2 आ गया आंसर। अब देखते हैं कॉस 225 डिग्री लिखा। अब 225 डिग्री को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 225 डिग्री को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी तो एक तरीका लिखेंगे, दूसरा तरीका भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तरीका देखिए, कॉस 225 है, क्या इसको मैं पाई प्लस 45 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, पाई प्लस 45, क्योंकि पाई होता है आपका 180 प्लस 45, लिख दिया मैं। अब जैसे पाई प्लस 45 का, अब मुझे किसका मल्टीपल दिखा, पाई का पाई दिखा मुझे, तो मैं सीधा बोला भाई पाई दिखा, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया cos 45 लिख दिया cos 45, बिल्कुल लिख दिया। अब पाई प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, देख लो बना के, क्योंकि पाई तक तो आप यहां आ जाओगे ना, फिर एक्स्ट्रा 45 तो यहां आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो मैंने यहां लगा दिया अब माइनस, तो माइनस, अब cos 45 अगेन 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, 10 माइनस 150 डिग्री आ गया 150 डिग्री। अब 10 150 डिग्री, देखो सबसे पहले अभी तक हम लोग के जितने भी ऊपर दो क्वेश्चन किए, वहां पे जो एंगल था आपका पॉजिटिव था, यहां पे एंगल क्या आ गया, नेगेटिव। तो सबसे पहले अंदर वाले एंगल को पॉजिटिव बनाइए। तो हमारे अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला पड़ा था, 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ 10 थीटा, तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, तो माइनस 10 150 डिग्री आ गया 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को एक समय के लिए मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 10 पाई माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं, पाई माइनस 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूं पाई माइनस 30 डिग्री। अब मुझे दिखा 10 के साथ, फिर दिखा मुझे पाई दिखा, तो डायरेक्टली मैंने ये बोला था कि क्या करोगे, माइनस 10 30 लिख दोगे। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप चेक करना है कि प्लस लिखना है साथ में या माइनस लिखना है आगे। तो पाई माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 आपका क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे क्या आएगा एक एक्स्ट्रा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि एक माइनस तो पहले से था और एक माइनस इसकी वजह से और आएगा, तो क्या आ गया प्लस आ गया। 10 30 कितना होता है आपका 1/√3। तो ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से हम करेंगे, कभी भी एंगल का करना है तो इस तरीके से किया जाएगा। अभी और देखते हैं भाई, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तीन स्टेप्स हैं केवल आपके, 3 स्टेप। पहला स्टेप है कि उसको ब्रेक करिए, पाई प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा या 3 पाई प्लस थीटा या 3 पाई माइनस थीटा, इसके फॉर्म में ब्रेक करिए। जैसे ही ब्रेक किया, पाई दिखा तो डायरेक्टली साइन आपका साइन में रहेगा, और यहां पे जो थीटा है साथ में लिख दीजिए। फिर तीसरा स्टेप चेक करना है कि यहां पे प्लस लिखना है या माइनस। वो कैसे चेक करेंगे, एंगल से, कि वो किस एंगल में लाई कर रहा है। अगर आपका यहां पे दिख रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां प्लस लिख दिया। यहां पे देखिए पाई प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां माइनस लगा दिया। फिर 150 यहां पे पाई माइनस 30, पाई माइनस 30 कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव लगा दिया, पर नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, प्रोडक्ट है ना, तो प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 4th नंबर, सेक 10 π/3। अब डायरेक्टली इन्होंने डिग्री के फॉर्म में तो नहीं दिया, इन्होंने बोला भाई बहुत हो गए डिग्री, अब करिए आप ऐसे, ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं। तो क्या होगा, सेक 10 π/3, सेक 10 π/3। जैसे मुझे दिखा भाई सेक 10 π/3, तो मैंने सोचा भाई इसको तो पाई के मल्टीपल में, पाई प्लस या में करते हैं, तो मैंने सोचा 3 से डिवाइड कर देता हूं, कर दूं 3 से डिवाइड। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेक 3 पाई आपका अलग हो जाएगा
प्लस π/3 आपका अलग बचेगा। बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। 10 से डिवाइड कीजिए 3 को, तो कितना होगा? 9 तक डिवाइड हो जाएगा, और 9 तक डिवाइड होने में क्या होगा? एक रिमाइंडर बचेगा, तो उसको मैंने पाई को अलग लिख दिया, और 3 से 3 पाई ये वाला लगा गया। ठीक है, अब देखिए मुझे जैसे दिखा सेक दिखा 3 पाई, पाई का मल्टीपल दिखा पाई का मल्टीपल, तो क्या आपका सेक चेंज होगा क्या? नहीं, आपका सेक में ही रहेगा। साथ में लिख देंगे क्या? π/3 लिख देंगे। अब 3 पाई प्लस π/3, तो 3 पाई में आपका कहां हो जाएगा? आपका 3 पाई प्लस π/3 कहां लाई करेगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट। करके देख लो, 2 पाई 3 पाई और इसके बाद यहां, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सेक क्या होता है? नेगेटिव, तो मैंने लगा दिया माइनस, और सेक π/3 होता है आपका 2, तो आंसर आ जाएगा -2। सेक π/3 का किसी को नहीं पता है तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कॉस π/3 पता है हम लोगों को 1/2 होता है, तो 2 चला जाएगा ऊपर। आपको याद रखना पड़ेगा, अब डिग्री रेडियन में बार बार को ऐसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। रेडियन में दे रखा है तो रेडियन में करिए, डिग्री में दे रखा है तो डिग्री में करिए, दोनों में करिए, ऐसे नहीं कि बार बार चेंज कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं। कॉट (45 π/12), ये हमारा तो पता ही नहीं हमको, 4 लिख लेते हैं, चलो ये लिख लिया। अब 45 π/12, 45 π/4 ये देखा। अब मैंने सोचा भाई इसको 4 से डिवाइड करके देखता हूं कि ये कहां से आएगा, है ना। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे दिख रहा है 11, 4 × 11 कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिखूं? कॉट 11 पाई प्लस, अब 11 पाई हो गया भाई, है ना, क्योंकि अगर देखा जाए डिवाइड करो तो 11 तक क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना बचेगा आपका? π/4 बचेगा। एक्स्ट्रा कितना बचेगा? π/4। अब इसको किसी को ये समझ में ना आया करें तो इसको ऐसे लिखा करो, देखो 45 है, 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो अलग अलग करोगे तो ये 4 4 कैंसिल, तो 11 बचेगा प्लस 1/4 बचेगा। वही चीज को मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, किसी को अगर ऐसे करना हो तो ऐसे। पास का लाओ, सबसे पास का कोशिश ये किया करो ना कि जो प्लस थीटा है ना, ये जो प्लस थीटा, ये प्लस थीटा बाद में जो प्लस थीटा है माइनस थीटा, 90 से कम रखो। किससे कम रखो? 90 से कम रखो। जितना 90 से कम रखोगे आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में, तो हमेशा 90 से कम रखना। ठीक है, अब देखो कॉट दिखा, पाई का मल्टीपल दिखा, तो जैसे कॉट पाई का मल्टीपल दिखा तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया कॉट π/4 लिखा कॉट π/4। अब कॉट π/4 लिखने के बाद अब मैंने देखा 11 π/4 कहां लाई करेगा? अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, और कॉट π/4 होता है आपका 1। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगला पढ़ेंगे। 6 है देखो 6 क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10 तो बहुत हो गया, कॉस लिखते हैं, कॉस -37 पाई डिवाइडेड बाय 6, ये लिख देते हैं। बिल्कुल। अब देखिए अगेन अंदर माइनस दिखा, कॉस माइनस है ना, तो माइनस को सबसे पहले क्या करो? हटाओ। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो डायरेक्टली दिस विल बी इक्विवेलेंट टू कॉस 37 π/6। अब अगेन मैंने क्या किया? 6 से डिवाइड किया, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 36 से डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड होगा? 6 से। तो मुझे दिख रहा है कॉस 6 पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं इस चीज को, है ना। तो 6 पाई प्लस π/6। अब देखिए कॉस पाई का मल्टीपल, तो कॉस क्या रहेगा आपका? कॉस में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और 6 पाई प्लस π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। और कॉस π/6 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो √3/2 आपका आ गया। तो ये हो गया हम लोगों का इस तरीके क्वेश्चन। अगर पाई प्लस या पाई माइनस के फॉर्म में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप लोग यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात देखिएगा, मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं कि यहां पे अगर ये माइनस दिया है, यहां ये माइनस दिया है, बट मैंने यहां डायरेक्टली 45 लिखा है। याद रखना, यहां डायरेक्टली 45 ही लिखा है। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि कभी भी यहां पे हम लोग कभी भी ऐसा हो ना, तो इस केवल एंगल को देखेंगे
ये जो माइनस है ना, ये बताएगा इस माइनस का सिग्निफिकेंट क्या है। मैं आपको ये समझाता हूं, ये जो प्लस और ये माइनस है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है। देखो इसका सिग्निफिकेंट ये है, जैसे ये वाला देखिए, पाई माइनस 45, तो पाई तक तो हम यहां चले जाएंगे, बट 45 कम करना है, तो 45 कम कहां करेंगे, ऊपर, तो ये ऐसे ऊपर कम होगा, तो ये हमारा होगा पाई माइनस 45, ठीक है। और पाई प्लस 45 का मतलब क्या है, अगेन इसको दूसरा ड्रॉ करते हैं, तो पाई तक यहां आ जाएंगे, 45 एक्स्ट्रा जाएंगे, तो इसका मतलब ये पाई प्लस 45 होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस नहीं देखना, प्लस माइनस का मतलब ये सिग्निफिकेंट है। 45 इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये इंपॉर्टेंट साइन था, पाई था, 45 था। तो जैसी इंपॉर्टेंट चीज देखी, तो साइन का तो भाई साइन में ही रहेगा, क्योंकि यहां पे पाई लिख के रखा है। साथ में ये थीटा, थीटा को डायरेक्टली मैंने ऐसे 45 लिख दिया। हर देखिए हर क्वेश्चन में कहीं भी मैंने ऐसे माइनस भी नहीं लाया हूं, हर जगह प्लस वाला चीज ही लिखे हैं, जो भी वो लिख के रखा है, केवल एंगल थीटा ही लिखा है। माइनस और प्लस का केवल ये सिग्निफिकेंट है कि वो हमको बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला पार्ट एंड। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके वाली चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर पाई प्लस थीटा या एन पाई प्लस थीटा दे रखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, बड़े एंगल को। क्योंकि अभी हम लोगों को 90 तक तो याद है, पर अगर आपसे 90 के आगे पूछा जाए कि 120 कैसे बताएंगे, 150 कैसे बताएंगे, 135 कैसे बताया जाएगा, या 180 कैसे बताएंगे, या आपका 225, 270 ऐसे कैसे बताएंगे, तो इसके लिए ये वाला मेथड है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप है हमारा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 दे रखा हो, क्या दे रखा हो आपका, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 दे रखा हो, और उसके बाद प्लस माइनस थीटा हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले, आपको याद है मैंने बताया कि साइन 135 है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि साइन पाई माइनस 45 लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस 45 भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें ना, क्योंकि 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135 होगा, और 180 माइनस 45 भी तो 135 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये आप लोग देखते हैं। कभी भी आपका अगर ऑड, अब देखो जैसे ही ब्रेक करोगे, ब्रेक किया, यहां पे मुझे दिखा पाई बाय 2 दिखा, तो पाई बाय 2 के साथ मुझे दिखना चाहिए ऑड मल्टीपल, क्या ऑड, क्योंकि इवन मल्टीपल का तो मतलब है ही नहीं ना। अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं 2 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये 2 और 2 कट के क्या आ जाएगा, पाई प्लस थीटा बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो क्या देखना है यहां पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 दिखेगा तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। उस केस में साइन आपका कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है। और ये दोनों तरफ साइन लगाने का मतलब क्या है कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ठीक है, इंटरचेंजेबल। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉट टेन, टेन कॉट, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। बट ये कब होगा, जब मुझे दिखेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखना है। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई दे रखा होगा तो साइन साइन में रहेगा, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 दे रखा रहेगा तो साइन कॉस चेंज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, साइन 240 डिग्री ये दे रखा है, साइन 240 डिग्री दे रखा है। अब जैसे मुझे साइन 240 डिग्री दे के रखा है, तो मैंने ये सोचा भाई कि साइन 240 डिग्री भाई दे तो रखा है, पर साइन 240 डिग्री में देने में क्या है, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन लिखा,
अब साइन लिखने के साथ मैंने लिखा इसको भैया 3π/2। अब π/2 क्या होता है आपका 90, और π/2 90 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होता है 270। तो 270 में कितना माइनस करना पड़ेगा 30 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 30 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब कर दिया। अब देखिए मुझे क्या दिखा, यहां पे देखिए ऑड, ये π/2 दिखा, साथ में क्या दिखा ऑड मल्टीपल। तो π/2 का ऑड मल्टीपल, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा आपका कॉस में, और साथ में जो थीटा बाद में लिखा है ये वाला पार्ट जो थीटा है उसको डायरेक्टली ऐसे कॉस थीटा लिख दिया। दूसरा, अब लास्ट स्टेप साइन चेक करना, अगेन साइन चेक करना। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा विल बी लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ऊपर वाले में चेक करेंगे, नीचे वाले को नहीं भी देखेंगे, ऊपर वाले को। तो साइन जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पे लिखे हैं 3π/2 माइनस थीटा, उसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है 3π/2 माइनस थीटा होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो मैंने यहां लगा दिया माइनस, और cos 30 इज √3/2। तो आंसर कितना आएगा साइन 240 का माइनस √3/2। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई आपका tan 9π/4 लिख दिया। अब 9π/4 लिखा भाई, अब जैसे ही 9π/4 लिखा तो मैंने सोचा भाई अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अब सॉल्व करने की बारी तो आ गई, तो अब मेरे को ब्रेक करना है। क्या करना है ब्रेक करना है, किसके मल्टीपल में π/2 के मल्टीपल में चाहे करना चाहो तो चलो इवन वाले में करके देख लेते हैं। 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10 2π प्लस π/4 आएगा। अब दिख रहा है यहाँ पे किसका मल्टीपल है इवन मल्टीपल, तो क्या 10 चेंज होगा क्या नहीं, 10 में ही रहेगा, तो 10π/4 आएगा। अब दिख रहा है 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो आ गया 1। ठीक है, और देखते हैं भाई साइन कॉट देख लेते हैं, चलिए कॉट 330 डिग्री देख लेते हैं, 330 डिग्री देख लें। अब जैसे 330 डिग्री के पास पहुंचे तो चलो वही पहुंच गए, तो कॉट लिखा, यहां पे क्या लिखा 3π/2 प्लस, क्योंकि 330 क्या होता है 270, क्या होता है 270, तो 270 प्लस थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। तो जैसे दिखा कॉट 3π/2, अब अगेन मुझे दिखा π/2 का मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल ऑड, तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan थीटा लिख दिया। अब चेक करना पड़ेगा प्लस या माइनस, तो 3π/2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है निगेटिव, तो यहां लगा दिया माइनस, तो माइनस, अब tan 30 कितना होता है आपका 1/√3, तो माइनस 1/√3 विल बी द आंसर। ठीक है, अब कोई चाहे ना तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया आपका साइन 405 कौन ले 450 ये ले लेते हैं 495 डिग्री। ठीक है, जैसे 495 डिग्री लिख लिए। अब 495 डिग्री क्या होता है 450 प्लस 45, क्योंकि 450 आपका कितना हो जाएगा, अब 450 सीधी सी बात है π/2 का मल्टीपल है, तो दिख रहा है 450 90 इंटू 5 यही होगा, 90 कितना π/2, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन 5π/2 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, 5π/2 प्लस 45 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम लेके देख लीजिएगा वही चीज आएगी। 5π/2 कितना हो गया 90 इंटू 5 450, 450 प्लस 45 495 वही लिखा है। अब देखिए अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा cos 45। अब 5π/2 प्लस 45 कहां पे लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस रहेगा, तो प्लस लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/√2 आए। अब चाहे ना तो कोई इंसान इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखो कैसे, साइन 495 है ना, तो उसको मैं 540 भी लिख सकता हूं, और 540 इज 3π, क्योंकि पाई कितना होता है 180, 180 इंटू 3, 180 इंटू 3 कितना होता है आपका 540, 540 माइनस 45 डिग्री दैट विल बी ये। अब देखिए साइन 3π कितना हो गया आपका पाई, साइन तो साइन में ही रहेगा 3π माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगेन आंसर विल बी 1/√2। तो आंसर सेम आएगा, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो किसी को π/2 में कन्वर्ट करने में दिक्कत होता है ना, तो आप 90 प्लस वाला भी लिख सकते हो, 90 प्लस या 90 माइनस। कैसे? इस केस में क्या करना पड़ेगा वो मैं अगले एक क्वेश्चन में समझाता हूं आपको, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो कि नहीं सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बार बार π/2 में कैसे लिखूं या पाई में, तो उसको भी मैं एक बार के लिए आपको थोड़ा और अच्छा कर देता हूं। देखो कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। साइन, देखो टेन ले लेते हैं, 10 480 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 480 डिग्री ना, अब इस चीज पे क्या होगा कि चाहे ना इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 5 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट याद रखिएगा जो मैंने चेंज वाला बताया है वो कैसे आप वर्क करेगा, इसमें ये चीज देखना पड़ेगा। अगर आपका 90 का ऑड मल्टीपल आएगा, किसका? 90 का अगर ऑड मल्टीपल आएगा तो आपका, या आप अगर आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैं अगर 90 का ऑड मल्टीपल लिख रहा हूं, किसका? 90 का ऑड मल्टीपल, यहां पे ये जो 90 डिग्री है ना, या तो π/2 बोल दो या 90 बोल दो, एक ही बात है। अगर मैं सर 90 का ऑड डिग्री लिखूंगा, ऑड मल्टीपल लिखूंगा, तब आपका 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप π/2 से किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इससे भी देख सकते हैं आप, मैं दोनों से बता देता हूं, पर मैं बोलूंगा वो ज्यादा इजी रहता है याद रखना। तो क्या भाई कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल आएगा तो 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, हो गए। तो इसको लिख दिया कॉट 30। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि 450 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? निगेटिव, तो मैंने यहां लगा दिया माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा? -√3। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी, 10 540, तो 3 इंटू 180 माइनस 60, ये भी लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 180, अगर मुझे 180 का मल्टीपल, देखिए यहां पे दो चीज है, या तो 90 का मल्टीपल मिलेगा, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का क्या? ऑड मल्टीपल, या मुझे 180 का कोई भी मल्टीपल। दो चीज है, 90 का ऑड मल्टीपल, दूसरा 180 का कोई भी मल्टीपल। अगर 180 का कोई भी मल्टीपल होगा, 180 का कोई भी मल्टीपल, तो आपका जो 10 है 10 में ही रहेगा, तो इसको लिख देते हैं 10 60। बस मुझे चेक करना पड़ेगा कहां लाई कर रहा है, तो अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट ही होगा तो प्लस आएगा, कितना? सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? निगेटिव, तो -√3 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ये चीज बोल के रख रहा है क्वेश्चन पे, है ना। तो ये पार्ट यहां पे हम लोगों का खत्म होता है। आगे अब ही थोड़ा और देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको, है ना। देखिए अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट टाइप का है, वो हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में पढ़ा था, बट बोला गया था कि याद रख लेना डायरेक्टली। अब उसी का मैंने यहां पे क्या बता दिया आपको? ट्रिक बता दिया या मेथड बता दिया कि कैसे हम लोग इस चीजों को करते हैं, है ना। क्या है वो चीज? ये वाली चीज कि साइन 90 साइन π/2 माइनस थीटा, या 90 बोल दो एक ही बात है, कॉस π/2 माइनस थीटा, 10 π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा, फिर क्या आ जाएगा आपका? सेक π/2 माइनस थीटा, कॉसेक π/2 माइनस थीटा। ये तो बहुत इजी है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। देखिए साइन π/2 माइनस थीटा, है ना। अब साइन π/2 माइनस थीटा आ गया भाई। अब जैसे ही साइन π/2 माइनस थीटा आया तो मुझे दिखा π/2 का ऑड मल्टीपल, क्योंकि 1 यहां पे लिखा होता है ना, तो 1 क्या होता है? ऑड नंबर, तो π/2 का ऑड मल्टीपल, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कॉस में हो जाएगा, तो डायरेक्टली कॉस थीटा लिख दिया। और चेक किया एंगल, साइन π/2 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो सही लिखा भाई। तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। अगेन कॉस π/2 माइनस थीटा, अगेन ऑड मल्टीपल, तो फिर क्या आ जाएगा यहां से? बताओ भाई, साइन थीटा आ जाएगा। यहां से क्या आएगा? कॉट थीटा आ जाएगा। यहां से टेन थीटा आ जाएगा, यहां से कॉसेक थीटा आ जाएगा।
और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, अगर ऑड मल्टीपल दे के रखा हुआ है तो हमारा साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया ये वाली चीज। इसी तरीके से बाकी और चीजें हैं जो आपको एज अ होमवर्क करना होगा, मैं आपको बताऊंगा कि एज अ होमवर्क क्या करना है। अभी मैं पहले ये चीज तो बता देता हूं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सिमिलर टर्म पे ये आ सकता है कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये आएगा। ये 6 आएंगे, अगेन उसी तरीके से करना है, ये आपको कंप्लीट करना है, ये किसके बराबर होगा। फिर इसी तरीके से और भी लिखते हैं भाई, ये पूरे कंप्लीट करने हैं आपको, यहां भर के मुझे मैसेज करिएगा। फिर अगेन क्या आएगा आपका, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, फिर क्या आएगा आपका सेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, एक बता देता हूं, साइन पाई माइनस थीटा, मुझे दिखा क्या पाई, पाई का मल्टीपल दिखा, तो पाई का मल्टीपल में साइन किस में रहता है आपका, साइन में ही रहता है, तो इसको साइन थीटा लिख दिया साइन थीटा। अब पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां प्लस आ जाएगा। एक ऐसे करके देखते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा, तो कॉट पाई माइनस थीटा जैसे मुझे दिखा किसका मल्टीपल, पाई का, तो पाई के मल्टीपल में कॉट, कॉट में ही रहेगा, पर पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है निगेटिव, तो यहां आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी फिल करेंगे। फिर आ जाएगा आपका साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा। ठीक है, और क्या आएगा यहां पे, सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा, ये आपको पूरा फिल करना है। अब कॉट ये हो गया, अब अगला 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2, 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 ये भी फिल करना है आपको। फिर 3 पाई बाय 2 प्लस वाला आ जाएगा, वो भी फिल करना है आपको, है ना। अब ये हो गया है, तो ये भी लिख लेते हैं 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, लास्ट में यहां 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। तो ये सारी चीज मुझे आप लोग भर के पूरा मैसेज करेंगे, है ना। टोटल कितने हैं आपको ये देख लीजिए, 6 यहां हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 6 ये 18, ये 6 24, है ना, 24 और 24 और 48, टोटल 48 है। ये 48 आप लोग मुझे भर के सेंड करेंगे पूरा, क्योंकि देखिए ये क्या है प्रैक्टिस के लिए आपको, अगर किसी का एक बता ही देते हैं, लास्ट वाला भी देख लेते हैं, tan 2 पाई प्लस थीटा भी एक समय के लिए देख लेते हैं। tan 2 पाई प्लस थीटा है, तो tan 2 पाई प्लस थीटा देखो एक समय के लिए, tan आपका पाई का मल्टीपल दिखा, पाई का मल्टीपल दिखते ही मुझे ये समझ में आएगा कि भाई tan तो tan में ही रहेगा, डायरेक्टली मैंने इसको tan थीटा ही लिख दिया। अब 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो हाँ प्लस आ जाएगा, डायरेक्टली tan क्या आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं एक समय के लिए, कौन सा, ये देख लेते हैं कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा में कॉसेक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा में ही हो जाएगा। 2 है ना, यहां पाई है ना, तो पाई को जैसे कॉसेक में ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये आपका 2 पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है निगेटिव, तो यहां लगाना पड़ेगा माइनस, ये आ गया। एक ये देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, पाई बाय 2 का अगर मुझे ऑड मल्टीपल दिखा तो मुझे ये समझ में आ गया भाई कि पाई बाय 2 का अगर ऑड मल्टीपल देके रखा हुआ है तो आपका ये जो कॉट है कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan में, तो मैंने इसको लिख दिया tan थीटा लिख दिया। अब मैंने चेक किया कौन सा क्वाड्रेंट में, उसकी वजह से प्लस आएगा या माइनस, तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है निगेटिव,
तो मैंने यहां लगा दिया माइनस। तो ये हो गया हम लोग का। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट आज हम लोगों ने पढ़ा है। आज क्या पढ़ा है आप लोग एक बार थोड़ा दोबारा सुनिए कि अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, 3 फॉर्मूले कि साइन, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 3 फॉर्मूले पढ़े थे। क्या क्या फॉर्मूले थे आपके कि अगर आपका क्या दे रखा हो, आपका क्या दे रखा हो, हाँ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसके बाद क्या होता है हम लोगों का, टेन माइनस थीटा आपका माइनस टेन थीटा होता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा पाई वाला मल्टीपल वाली चीज कि अगर आपका पाई प्लस थीटा या एन पाई प्लस थीटा हो तो आप लोगों का वो चीज क्या कहते हैं, कॉस में रहेगा, साइन में, कॉट में। इसके बाद हम लोग उसके हिसाब से प्लस माइनस चेक कर लेंगे किसके हिसाब से कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल आएगा तो उसके इस पे क्या होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसी चीजें कन्वर्ट होते जाएगी। तो उस चीज को भी हम लोग वहां पे, जब ऐसी चीज को अगर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर हम लोग को क्या चेक कर लेंगे उस चीज पे, आपका चेक कर लेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और मैंने आई थिंक कुछ क्वेश्चन दिए थे लास्ट लेक्चर में, उसको मैं करना भूल गया। मैं 1 मिनट में उसको भी बता देता हूँ, सॉल्व कर देते हैं। तो जो 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर ली, पढ़ के कंप्लीट कर ली ये वाली चीज। इसके बाद अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग पहले क्या करिएगा, ये वाली जो चीज है उसको कंप्लीट करिएगा पूरा, जो आपको बताया गया है ना, आज के लेक्चर में। चलिए, मैं एक समय के लिए वैल्यू पूरा बता देता हूं जो उस दिन का होमवर्क था। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। चलिए, ठीक है, उस दिन का होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था स्टार्टिंग में डिस्कस करना, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्या है, सबसे पहले फर्स्ट, कॉस 11 पाई बाय 2 बराबर 0, क्योंकि पाई बाय 2 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। सेकेंड, सेक 9 पाई बाय 2 अनडिफाइंड, ये क्या होगा आपका, अनडिफाइंड होगा। क्यों होगा भाई अनडिफाइंड, क्योंकि आपका पॉजिटिव, ये जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे कभी भी होता है तो सेक 1/cos होता है, और 1/cos की वजह से कॉस क्या हो जाएगा, 0, तो 1/0 अनडिफाइंड। थर्ड है साइन 4 पाई, पाई का मल्टीपल तो साइन की वैल्यू 0। फोर्थ, कॉट 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। अगर आपका कॉट 7 पाई बाय 2 लिख के रखा हुआ है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कहां पे लाई कर रहा है ना। तो 7 पाई बाय 2 हमको ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि ये कॉस अपॉन साइन होगा। क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, और साइन क्या होता है आपका 1 होता है, और कॉट उस केस पे क्या होता है आपका 0 होता है, क्योंकि सीधी बात है ना, कॉट क्या होता है आपका, अगर कभी भी पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल आएगा तो क्या होता है, 0। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। फिफ्थ, कॉट 4 पाई, तो ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। क्या होगा, अनडिफाइंड। क्यों होगा अनडिफाइंड, क्योंकि कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, और साइन क्या होता है, साइन क्या होता है पाई के मल्टीपल में, 0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर 6 लिख लेते हैं, कौन सा है 6, 10 7 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 10 के केस में अनडिफाइंड होता है। 7th, कॉस -13 पाई, कॉस -13 पाई, ये आएगा -1, क्योंकि 13 पाई जो लाई करेगा आपका निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर, सॉरी निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और निगेटिव एक्स एक्सिस पे आपका कॉस निगेटिव होता है। फिर आ जाता है 8 क्या देके रखा है, सेक 7 पाई, तो ये भी -1, क्योंकि 7 पाई भी आपका निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। 9th है आपका 10 11 पाई, पाई का मल्टीपल तो 10 के केस पे 0 होता है। फिर आ जाता है आपका 10th नंबर, साइन 15 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2 कहां लाई करेगा आपका, निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो -1 आ जाएगा। और लास्ट जो पार्ट है आपका 10 -17 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल विल बी अनडिफाइंड। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन सारे जो उस दिन हम लोगों ने करके रखा था। तो ये आपको
समझ में यहाँ पे आ गया होगा। इसके बाद मैंने वो फिल करने के लिए आपको दे दिया है। अब फिल करने के बाद एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, जो आप लोग कन्वर्ट करके मुझे बताएंगे कि ये सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट साइन 135 डिग्री, सेकेंड कॉस 405 डिग्री, थर्ड tan 750 डिग्री, फोर्थ tan माइनस 690 डिग्री, फिफ्थ sec 855 डिग्री, सिक्स cosec minus of 225 डिग्री, सेवेंथ tan 120 डिग्री, एट sin 15 पाई बाय 4, नाइन्थ cos 27 पाई बाय 6, टेंथ tan 13 पाई बाय 3, 11th sin माइनस ऑफ 45 पाई बाय 6। तो ये 11 क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे पूरे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग फिर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, और जो मैंने पिछला भी दे रखा है वो भी आप लोग क्या करना, मुझे सेंड करना पूरा सॉल्व करके। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।